नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट के लिए हम सभी सीएटी के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, जो 30 अक्टूबर को आना था पर अब 4 नवंबर को आने वाली है। अगर आप भी रेलवे से जुड़े खबरों को फॉलो करते हैं तो आप भी सीएटी शब्द पिछले 2-3 सप्ताह में बहुत बार सुने होंगे। तो आखिर क्या है सीएटी और क्यों सीएटी के फैसले के वजह से आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट पेंडिंग पड़ा है? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सीएटी यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसे हिंदी में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कहते हैं। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में त्वरित और सस्ती राहत प्रदान करते हैं। यानी एक विशेष प्रकार का अदालत है जो केंद्रीय कर्मचारियों के अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, रिटायरमेंट आदि से जुड़े समस्याओं का समाधान करती है। अभी तक आप समझ गए हैं कि सीएटी का मुख्य कार्य क्या है। चलिए अब जानते हैं कि इस मामले में क्यों सीएटी को बीच में आना पड़ा और क्या था मुख्य विवाद। तो सबसे पहले जब आरआरबी ग्रुप डी का नोटिस जारी किया जाता 2024 में, तो उसमें योग्यता मानक के तौर पर केवल 10th पास होना ही पर्याप्त था। यानी 10th पास सभी स्टूडेंट ये फॉर्म भर सकते थे। परंतु आरआरबी द्वारा ही पहले जारी किए गए नोटिस में ये क्लियर किया गया था कि 10th पास होने के साथ साथ या तो आईटीआई या फिर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। इसी डिस्प्यूट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में आरआरबी के खिलाफ एक केस दायर किया जाता है, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर का बात किया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप हाई कोर्ट द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिया जाता है। साथ ही जो 17 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था उसको भी पोस्टपोन कर दिया जाता है, जब तक इस केस की सुनवाई ना हो जाए। इसके बाद रोल आता है सीएटी का। सीएटी द्वारा जल्द ही इस केस को अपने अंडर ले लिया जाता है और सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर का डेट दिया जाता है। पर 30 अक्टूबर को भी किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचने के कारण एक नया डेट यानी 4 नवंबर का डेट दिया जाता है। तब 4 नवंबर को ही पता चलेगा कि ये केस आगे कहाँ जाएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक कर दीजिए और आगे भी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।